नमस्कार दोस्तों, अगेन स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कार देख लो में। मैं वापस वीडियो लेकर आया हूँ और अभी हम आए हज़ारीबाग महिंद्रा शोरूम। फ्रंट में आप दिलीप भैया को देख पा रहे होंगे। इनकेस अगर आपको महिंद्रा शोरूम हज़ारीबाग से किन्हीं को गाड़ी लेना है तो मैं दिलीप भैया का डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, आप उनको कॉल कर सकते हैं, वो डायरेक्ट आपको गाड़ी प्रोवाइड करवा देंगे। तो फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं बलेरो न्यू N10 ऑप्शनल टॉप मॉडल का, जो कि फ्रंट में आप वाइट कलर का आप देख पा रहे होंगे। तो ये रही बलेरो न्यू का टॉप मॉडल। तो आज मैं बात करूंगा कि इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हो जाती है, और ये ऑप्शनल है तो ऑप्शनल में आपको टॉप मॉडल में क्या क्या बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो दोस्तों चलते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल में और सबसे पहले कवर करते हैं इसके फ्रंट फीचर्स। गाड़ी के फ्रंट फीचर्स स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले इसके चलते हैं की में। तो यहाँ पे आपको इस टाइप का 2 की मिलेगा, जिसमें आपको लॉक अनलॉक लाइट का आपको ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे आपको इस टाइप का फ्लिप की का ऑप्शन है। पीछे आते हैं तो वही महिंद्रा का आपका लोगो और सेम आपको दूसरा की भी अवेलेबल हो जाती है। तो दोस्तों चलते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको बड़ा सा हेलोजन लैंप आपको मिल जाएगा। इधर आते हैं तो यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, और ऊपर में आते हैं तो यहाँ पे LED DRL आपको अवेलेबल हो जाती है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको रेगुलर फॉग लैंप आपको अवेलेबल हो जाती है। बीच के कंसोल में आते हैं तो यहाँ पे पूरी तरह से क्रोम फिनिश यूज़ किया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और ये जो बेस मॉडल में यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर का यूज़ किया गया था, यहाँ पे भी आपको क्रोम यूज़ किया गया है। बीच में वही आपका महिंद्रा का लोगो अवेलेबल हो जाती है। और देन आते हैं गाड़ी के लोअर ग्रिल में। तो यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी बोल्ड लुक रखा गया है इस गाड़ी के ग्रिल को, ताकि गाड़ी आगे से काफ़ी इनहेंस लगे। फ्रंट में आते हैं तो यहाँ पे पूरी तरह से ब्लैक कलर का फ्रंट स्किड प्लेट का यूज़ किया गया है, जो कि फ्रंट से एक्सीडेंट होने के टाइम पे गाड़ी के इंजन को ये प्रोटेक्ट करता है। और देन यहाँ पे आपको टोचन वाला हुक वाला आपको अवेलेबल हो जाता है, फ्रंट से आप इसे भी टो कर सकते हैं। तो ये रहा। देन ऊपर में आते हैं तो यहाँ पे कोई रेन सेंसर वाइपर आपको अवेलेबल नहीं होता है। लाइट में आते हैं तो टॉप मॉडल है, तो यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प का सेटअप तो अवेलेबल हो ही जाता है। तो ये रहा गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो चलते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल में और बात करेंगे कि वहाँ आपको क्या क्या मिल जाता है। तो दोस्तों आ चुके हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल में। थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको कवर करूँगा कि सारा फीचर्स आपको मैं बता दूँ। सबसे पहले आते हैं गाड़ी के ग्लाइडिंग में। तो चारों साइड से यहाँ पे आपको इस टाइप का ग्लाइडिंग मिल जाता है, जो कि गाड़ी को आपको स्क्रैच होने से और जंग लगने से आपके गाड़ी को प्रोटेक्ट करता है। और देन नीचे आते हैं तो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का मिल जाता है। इसमें आते हैं तो यहाँ पे आपको ये फुटरेस्ट बड़ा वाला मिल जाता है, जिसके थ्रू आप गाड़ी के ऊपर में चढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा सिल्वर कलर का डिज़ाइन और यहाँ पे मैट ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है, ताकि अलग से आपको कुछ उसमें लगाने की ज़रूरत ना पड़े। वो काफ़ी इन्हेंस और काफ़ी खूबसूरत लगता है। देन आते हैं गाड़ी की टायर प्रोफाइल में। तो यहाँ पे आपको गुडियर का आपको टायर मिलने वाला है। टायर प्रोफाइल की बात की जाए 215/75 और 15 इंच का आपको टायर मिलेगा। यहाँ पे अलॉय व्हील्स आपको मिलने वाला है क्रोम फिनिश वाला, और बीच में महिंद्रा का लोगो, फ्रंट में डिस्क और रियर में आपको ड्रम अवेलेबल हो जाती है। देन ऊपर में आते हैं तो सेम आपको बेस मॉडल की तरह यहाँ पे एक ब्लैक कलर का एंड तक पट्टी दिया गया है, जो कि इस गाड़ी को साइड प्रोफाइल से देखने में काफ़ी खूबसूरत बना देता है। देन यहाँ पे टर्न इंडिकेटर के लिए यहाँ पे आपको लाइट दिया गया है। ORBM में आते हैं तो ORBM पूरी तरह से बॉडी कलर यूज़ किया गया है टॉप मॉडल में, और यहाँ पे मैट ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है। देन आते हैं डोर हैंडल में। तो यहाँ पे भी डोर हैंडल पूरी तरह से ब्लैक रखा गया। सेकंड रो वाले में भी आपको डोर हैंडल पूरी तरह से ब्लैक रखा गया। A पिलर, B पिलर, C पिलर की बात की जाए तो B पिलर में आपको पूरी तरह से ब्लैक रखा गया है। C पिलर में भी आपको ब्लैक रखा गया है। A पिलर आपको पूरी तरह से बॉडी कलर अवेलेबल हो जाती है। तो ये रहा ओवरऑल गाड़ी का साइड प्रोफाइल, जो कि आप देख पा रहे होंगे। साइड में आते हैं तो यहाँ पे फ्यूल कैपेसिटी 50 लीटर का अवेलेबल हो जाती है। ऊपर में आते हैं तो यहाँ पे वायर वाला एंटीना आपको अवेलेबल हो जाती है। तो चलते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल में और बात करेंगे कि वहाँ आपको क्या क्या मिल जाता है। ये रहा गाड़ी का रियर प्रोफाइल, आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आती है इसके टायर में। तो यहाँ पे आपको एक चेंजमेंट मिलेगा कि अगर आप बेस मॉडल लेते हैं तो सिल्वर कलर का अगर आप लेते हैं तो ये भी आपको सिल्वर कलर का मिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप टॉप मॉडल वाइट कलर का लेते हैं तो यहाँ पे ये आपको ग्रे कलर का अवेलेबल हो जाती है। यहाँ आते हैं तो यहाँ पे बलेरो का आपको वही नामकरण हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको बलेरो न्यू का आपको बेजिंग मिल जाने वाला है। नीचे आते हैं तो N10 है यहाँ पे टॉप मॉडल, तो वो चीज़ है। ऑप्शनल आपको यहाँ नहीं दिखेगा। ऑप्शनल अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं N10 ऑप्शनल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से इसे आप समझ सकते हैं कि ये ऑप्शनल है। देन पीछे आते हैं तो यहाँ पे डुअल पार्किंग सेंसर अवेलेबल हो जाती है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे 2 रिफ्लेक्टर आपको अवेलेबल हो जाती है। ऊपर
में आते हैं तो यहाँ पे आपको टेल लैम्प काफ़ी बड़ा मिल जाता है और यहाँ पे आपको रेगुलर लाइट आपको अवेलेबल हो जाती है। देन ऊपर में आते हैं तो यहाँ पे आपको डिफॉगर आपको अवेलेबल हो जाती है। इधर आपका रियर वाइपर और यहाँ पे वाशर अवेलेबल हो जाती है। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हाई स्टॉप लैम्प माउंट आपको लाइट अवेलेबल हो जाती है। नीचे की ओर मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया, यहाँ पे भी आपको एक फुटरेस्ट मिल जाता है जिसके थ्रू आप गाड़ी के रियर इंटीरियर में चढ़ सकते हैं और इसे काफ़ी अलग डिज़ाइन में रखा गया है और ये दिखने में काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो चलते हैं गाड़ी के थर्ड रो में और ओपन करने के लिए इसे हमें अपने की ओर प्रेस करना होगा और प्रेस करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हम दिखाएंगे तो यहाँ पे सेम बेस मॉडल की जैसा ही सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया है, वही आपका ग्रिप है इसे लॉक करने के लिए और यहाँ पे भी इसे स्टैंडर्ड ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है। देन आते हैं गाड़ी के यहाँ पे इंटीरियर में तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये सीट काफ़ी प्रीमियम यूज़ किया गया है। ये फैब्रिक सीट टाइप का ही लग रहा है लेकिन इसका जो कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी सॉफ्ट टच यहाँ पे यूज़ किया गया है। अगर आप बैठते हैं तो काफ़ी अच्छा फील यहाँ पे होने वाला है। देन अगर पीछे के रियर के सीट को अगर आप फोल्ड करते हैं तो यहाँ पे दोनों फोल्ड कर सकते हैं और यहाँ पे 384-82 के आसपास आपको बूट स्पेस अवेलेबल हो जाती है। पीछे यहाँ पे एक छोटा सा पॉकेट है, अगर इनकेस कुछ बोतल वगैरह वहाँ पे आप कैरी करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप कैरी कर सकते हैं। देन यहाँ पे आते हैं तो पीछे के मिरर को अगर शीशे को अगर आप खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ से खोल सकते हैं। मैं आपको यहाँ से दिखा देना चाहता हूँ। अगर आपको डाउट है कि अंदर में काफ़ी गर्म हवा आपके अंदर में जम चुकी है, ठहर गई है, तो उसे पास करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ है जिसके थ्रू आप एयर को पास कर सकते हैं। देन ऊपर में आते हैं तो यहाँ पे आपको एक हैंड ग्रिप मिल जाता है और यहाँ पे आपको एक लाइट मिल जाता है। ये एक्चुअल बेस मॉडल में तो आपको नहीं मिलने वाला है और ये काफ़ी अच्छा जगह पे माउंट है ताकि यहाँ पे सेकंड रो में भी आ सके लाइट प्रॉपर और थर्ड रो में भी प्रॉपर लाइट आपका आ सके। तो ये रहा ओवरऑल गाड़ी का थर्ड रो जहाँ पे 2 लोग आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। देन यहाँ पे इतना स्पेस अवेलेबल है कि 2 लोग अगर बैठते हैं तो बैठने के बाद भी यहाँ पे कुछ सामान रख सकते हैं। तो चलते हैं अब गाड़ी के सेकंड रो में और बात करेंगे कि वहाँ आपको क्या क्या मिल जाता है। आ चुके हैं दोस्तों गाड़ी के सेकंड रो में। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा यहाँ पे सीटिंग का यूज़ किया गया और काफ़ी अच्छा यहाँ पे सीट का मटेरियल यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले कवर करेंगे इसके डोर से। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक पल के लिए आपको तो ये सॉफ्ट टच लगेगा लेकिन यहाँ पे हार्ड मटेरियल बेस मॉडल के जैसा ही यूज़ किया गया है। इधर आपको पावर विंडोज़ का बटन और यहाँ पे रेगुलर हैंड लॉक रखा गया है। इसे स्टैंडर्ड किया गया है, पूरी तरह से सिल्वर कलर का यूज़ किया गया है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको बोतल होल्डर और छोटा सा अगर यहाँ पे कुछ कैरी करना चाहते हैं तो वो आप कैरी कर सकते हैं। इधर आते हैं तो चाइल्ड सेफ्टी लॉक अवेलेबल हो जाती है। लेकिन सीट की बात की जाए तो सीट यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये सीट मुझे पर्सनली इसलिए भाया ना क्योंकि ये जो सीट का कलर है इसमें आपको गंदगी आपको नहीं दिखेगा और इसमें जो कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कुशनदार है कि अगर आप बड़े लोग भी इसमें बैठते हैं या फिर मोटे लोग भी बैठते हैं तो इसमें अच्छा फील कर सकते हैं। देन बात की जाए गाड़ी की थाई सपोर्ट की तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा बड़ा थाई सपोर्ट अवेलेबल हो जाती है। रियर लेग रूम की बात की जाए तो यहाँ पे इनफ स्पेस आपको मिल जाता है और बात की जाए हाइट की तो यहाँ पे बहुत बड़ा हाइट आपको अवेलेबल हो जाती है। 6 फीट के अगर लोग यहाँ पे बैठना चाहें तो आराम से बैठ सकते हैं। बीच में आते हैं तो यहाँ पे सीट हेडरेस्ट 2 आपको मिल जाता है जो कि हाइट एडजस्टेबल है। बीच में आते हैं तो यहाँ पे एक आपको आर्मरेस्ट अवेलेबल हो जाती है। ऊपर में आते हैं तो यहाँ पे आपको रेगुलर हैंड ग्रिप मिल जाता है और इधर भी राइट साइड में आपको यहाँ पे रेगुलर हैंड ग्रिप मिल जाता है। देन बीच में आते हैं तो यहाँ पे छोटा सा आपको बम देखने का मिलेगा। तो ये ओवरऑल रहा गाड़ी का सेकंड रो जो आप देख पा रहे हैं। तो चलते हैं गाड़ी के एक बार फ्रंट इंटीरियर में और बात करेंगे कि वहाँ आपको क्या क्या मिल जाता है। तो दोस्तों आ चुके हैं गाड़ी के फ्रंट इंटीरियर में। आप देख पा रहे होंगे तो इस टाइप का इसका फ्रंट इंटीरियर मिल पा रहा है। ये बेसिकली टॉप मॉडल है तो टॉप का आपको सारा फीचर्स आपको अवेलेबल हो जाता है। तो सबसे पहले कवर करेंगे इसके डोर से। डोर पे बेसिकली कोई कंट्रोल नहीं मिलेगा, सारा कंट्रोल आपके सेंट्रल में है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ आपको कोई बेसिक कोई फीचर्स आपको अवेलेबल नहीं होती है, बस लॉक अनलॉक का होता है। और यहाँ पे बोतल अगर आप कैरी करना चाहते हो तो आप कैरी कर सकते हैं। तो चलते हैं गाड़ी के सीट में और सबसे पहले बात करेंगे सीट की। तो यहाँ पे अगर आप सीट पे आते हैं तो यहाँ पे सीट एडजस्टेबल आपको मिल जाता है, आप इसे आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो थाई सपोर्ट है सीट का काफ़ी अच्छा यहाँ पे थाई सपोर्ट अवेलेबल हो जाती है। ये चीज़ रहा। देन आते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग में। तो गाड़ी का स्टीयरिंग आपको टिल्ट मिलने वाला है।
टेलीस्कोपिक तो यहाँ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन स्टीयरिंग में आते हैं तो इधर आपका माउंटेड कंट्रोल और इधर आपको क्रूज़ कंट्रोल अवेलेबल हो जाती है। देन गाड़ी के नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको कोई फुटरेस्ट अवेलेबल नहीं होता है और सारा फ्यूज़ वगैरह अगर आप देखना चाहते हैं गाड़ी का तो यहाँ पे आपका सारा ऑप्शन है, आप यहाँ से गाड़ी का फ्यूज़ वगैरह देख सकते हैं। तो चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और बात करेंगे कि अंदर में और क्या क्या फीचर्स आ जाती है। दिन आ चुके हैं गाड़ी के फ्रंट इंटीरियर में, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा डैशबोर्ड का कलर का। तो यहाँ पे आपको डुअल टोन में आपको कलर मिलने वाला है। ऊपर में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे मैट ब्लैक कलर का यूज़ किया गया और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ब्राउन कलर का यूज़ किया गया है, ये चीज़ आपको मिल जाता है। देन आते हैं एसी वेंट में, तो यहाँ पे एसी वेंट आपको सिल्वर कलर का यूज़ किया गया है और हर एक एसी वेंट को आप अपना पर्टिकुलर एक जगह से आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं एसी वेंट के फैन स्पीड को। देन ऊपर में आते हैं तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर आपको मिल जाता है और यहाँ पे आपको 3 लाइट का ऑप्शन है। आप अगर इसे अगर ऑन करना चाहते हैं तो ऑन करके पर्टिकुलर आप इसको जिधर की और अगर लाइट को मूव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और बीच के लिए भी यहाँ पे लाइट अवेलेबल हो जाता है, यहाँ पे ऑटो लाइट भी है तो वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। ऊपर में यहाँ पे आपको माइक मिल जाता है। इधर आते हैं तो यहाँ पे एक आपको कार्ड होल्डर अवेलेबल हो जाती है। देन आते हैं इसके ग्लो बॉक्स में, तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड ग्लो बॉक्स मिलता है, इसमें कोई लाइट वगैरह का ऑप्शन नहीं है। बीच में आते हैं तो यहाँ पे आपको 7 इंच के राउंड में म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है और यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम का सारा कंट्रोल अवेलेबल हो जाती है। एसी में आते हैं तो यहाँ पे मैनुअल एसी आती है, कहीं ऑटोमेटिक आपको लिखा नहीं है, आपको मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। देन इसके गियर में आते हैं तो यहाँ आपको 5 गियर विथ एक रिवर्स के साथ मिल जाता है और ये पूरी तरह से यहाँ पे लेदर कवर किया गया है और यहाँ पे पूरी तरह से पियानो ब्लैक कलर का यूज़ किया गया जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बीच के कंसोल में आते हैं तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडोज़ मिल जाता है और यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन अवेलेबल हो जाती है। इधर आते हैं तो आपको ये हैंड ग्रिप मिल जाता है और यहाँ पे अगर चाबी कैरी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और इधर आपका एक बोतल होल्डर और यहाँ पे 2 कप होल्डर अवेलेबल हो जाती है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाता है। देन आते हैं डैशबोर्ड के ऊपर में, तो यहाँ पे आप अगर कुछ फ़ोन या फिर अगर कुछ मूर्ति वगैरह अगर आप रखना चाहते हैं, परफ्यूम वगैरह, तो वहाँ पे आप कैरी कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आते हैं तो आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर मिल जाएगा और एक छोटा सा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा जिसमें आपका सारे चीज़ शो करेगा कि आपकी गाड़ी क्या चल रही है, क्या एवरेज दे रही है, क्या माइलेज दे रही है और टायर प्रेशर मोनेटाइजर भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। देन बीच के कंसोल में आते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर और यहाँ पे यूएसबी पोर्ट और एक छोटा सा जैक के लिए मिल जाता है जिसके थ्रू आप म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये रहा ओवरऑल गाड़ी का फ्रंट इंटीरियर, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। साइड में यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपका बहुत सारा कंट्रोल मिल जाता है। सबसे पहले ORBM को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। आगे के लाइट को अगर फोकस को अगर ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे इको मोड आ जाता है और आप गाड़ी में चाहते हैं कि फ्यूल थोड़ा सा ज़्यादा बचे तो यहाँ पे ESS मोड अवेलेबल हो जाती है। देन फ्रंट के बोनेट को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिप मिलता है इसके अंदर में, तो बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगा तो वो चीज़ मैंने आपको बता दिया। देन बात की जाए गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम में तो यहाँ पे 7 इंच का तो मिलता है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे आपको 4 स्पीकर अवेलेबल हो जाती है। और एयरबैग की बात की जाए तो यहाँ पे 2 मिलेगा, एक आपको यहाँ पे स्टीयरिंग पे और आपको एक को ड्राइव में अवेलेबल हो जाती है। तो ये रहा ओवरऑल गाड़ी का फ्रंट इंटीरियर जो आप देख पा रहे होंगे। तो चलते हैं एक बार गाड़ी के बॉनेट के अंदर और बात करेंगे कि वहाँ इंजन में आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिल जाता है। देन आ चुके हैं गाड़ी के इंजन प्रोफाइल में, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे 1.5 लीटर का इंजन आपको अवेलेबल होने वाला है और यहाँ पे जो है वो 1500 सीसी का इंजन अवेलेबल हो जाती है जो कि 3 सिलेंडर के साथ आ जाती है। मैक्सिमम पावर की बात की जाए तो यहाँ पे 98.56 PS का पावर जनरेट होता है और टॉर्क की बात की जाए तो 260 न्यूटन मीटर टॉर्क यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। देन बात की जाए गाड़ी की फ्यूल कैपेसिटी की तो यहाँ पे 50 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी अवेलेबल हो जाती है। देन आते हैं गाड़ी में तो यहाँ पे आपको एमरॉन की बैटरी अवेलेबल हो जाती है। इधर आपको ABS ABD CSC का सारा फंक्शन अवेलेबल हो जाती है और ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस गाड़ी में क्योंकि ये टॉप मॉडल में ऑप्शनल है। और ऑप्शनल में आपको एक चीज़ का बेनिफिट हो जाता है कि सपोज दैट अगर आप गाड़ी को ऑफ रोडिंग में कहीं चला रहे हैं और पता चला कि चारों टायर में से कोई एक टायर आपका ऊपर हो चुका है, ग्राउंड से ऊपर हो चुका है, वो उठ चुका है, तो क्या होता है कि उस टायर में जितना पावर लगता है वो
पावर दूसरे टायर में ट्रांसफ़र हो जाता है ताकि उस पावर को वेस्ट ना किया जाए और वो पावर दूसरे टायर में मिलने के बाद गाड़ी थोड़ा सा और ऑफ रोडिंग वाले रास्ते से निकल सके। इस प्रकार ये ऑप्शनल फीचर्स यहाँ पे ये चीज़ आ जाता है। तो अगर इस गाड़ी को अगर किन्हीं को लेना है तो आप ले सकते हैं। बेसिकली इसमें 4 कलर ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सिल्वर, वाइट, रेड, ब्लैक अवेलेबल हो जाती है। ये 4 कलर काफ़ी डिमांडेबल है और सबसे ज़्यादा वाइट एंड ब्लैक कलर आप यहाँ पे डिमांड होती है। आप फ्रंट में यहाँ पे देख पा रहे होंगे और यहाँ पे बेस मॉडल का भी सिल्वर कलर अवेलेबल हो जाता है। देन बात की जाए गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस की तो 11,99,000 के आसपास आपको मिलता है। और अगर आप इसे ऑन रोड अगर कैरी करना चाहते हैं तो वो आपके स्टेट अनुसार अलग अलग कैरी करेगा। और इन केस अगर इस गाड़ी को हज़ारीबाग शोरूम महिंद्रा में लेना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ का सेल्स एक है हमारे दिलीप सर करके, उनका मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उनके थ्रू भी आप इस गाड़ी को परचेस कर सकते हैं या फिर महिंद्रा की कोई भी गाड़ी अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं। तो ये रहा ओवरऑल गाड़ी का सारा फीचर्स और सारा स्पेसिफिकेशन। तो इस गाड़ी को आप परचेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल ले, और ये गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त भी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।